अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आसान लिटरेचर की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ आपको। आज का टॉपिक जो मैं करने जा रहा हूँ वो है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, जो कि सोशो लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है, एक मॉडल है। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। द वेरी पायनियर ऑफ दिस आइडिया और दिस मॉडल ऑफ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज was रोमन ऑस्पेविच जैकोब्सन, जो कि एक रशियन अमेरिकन लिंग्विस्ट और लिटरेरी थ्योरिस्ट थे। आप इसको जैकोब्सन भी पढ़ सकते हो। दिस मॉडल डिस्टिंग्विशेस 6 फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इस मॉडल में हमें 6 फैक्टर्स बताए गए हैं, जो कि कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, मैसेज, कोड, एड्रेसी एंड एड्रेसर है। इन्हीं 6 फैक्टर्स के बिना पर इस थ्योरिस्ट ने, रोमन जैकोब्सन ने, इन्हीं फैक्टर्स के बिना पर लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस दिए हैं, एंड ईच फैक्टर हैज़ देयर ओन फंक्शन अकॉर्डिंगली। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज phatic function of the language. The factor involved in this function of the language is contact. By contact, we mean the bond, link, any kind of bridge, connection, or attachment between an addresser and addressee. Addresser हम sender को कहते हैं, addressee हम receiver को कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जौन सा भी वो बॉन्ड हो, लिंक हो, एनी काइंड ऑफ कनेक्शन जो भी उनके दरमियान हो, इसको हम कॉन्टेक्ट कहते हैं, इस फैक्टर को। और इस फैक्टर के बिना पर लैंग्वेज जो रोल अदा करती है, जो फंक्शन प्ले करती है, उसको हम फैटिक फंक्शन कहते हैं। विद लैंग्वेज, एड्रेसर कैन मेक कॉन्टेक्ट विद एड्रेसी बाय अटरिंग सम वर्ड्स। मैंने आपको कहा कि एड्रेसर कुछ वर्ड्स बोल लेता है और उन्हीं वर्ड्स के बिना पर वो एक कनेक्शन कंस्ट्रक्ट करता है, वो कनेक्शन बना लेता है एड्रेसी के साथ, ऑडियंस के। फैटिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज में हमारे पास 3 स्टेजेस है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग फेज, सेकंड इज प्रोलॉन्गिंग स्टेज, थर्ड इज एंडिंग स्टेज और फेज। स्टार्टिंग फेज में हमारे पास जो लिंग्विस्टिक चॉइसेस होगी, जो अल्फाज का चुनाव होगा, वो यही होगा कि हम हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इस स्टेज में एक कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, एक लिंक, एक नेटवर्क बनाते हैं हम। सेकंड जो प्रोलॉन्गिंग स्टेज है, हम उसमें हम गुफ्तगू को बढ़ाते हैं, को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप मेरी मिसाल ले सकते हो। मैंने आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहा, अभी मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो ये प्रोलॉन्गिंग स्टेज है मेरा। थर्ड स्टेज इज एंडिंग स्टेज, और आपने अक्सर ये क्लासेस में सुना होगा कि दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू लेटर, ओके, बाय बाय। So these were the 3 stages of phatic function of the language. Contact, which is the factor of phatic function. This contact may be physical, it may be psychological, or it may be digital. By physical contact we mean, जैसे हम क्लास में देख सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स, the way they encounter, the way they interact with each other while sitting face to face or while standing there in front of the students. एक दूसरे के आमने सामने जैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। सेकंड कांटेक्ट जो है वो हमारे पास डिजिटल कांटेक्ट हो सकता है, एंड दैट इज द कांटेक्ट बिटवीन मी, हमजा, एंड माय यूट्यूब व्यूअर्स, दैट इज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म। Moving towards the second function of the language, that is referential function. The factor involved in the referential function is the context. By context, we mean the surrounding, the environment, location, or platform, or any kind of boundary. For example, this video lecture is in the context of sociolinguistics. इस जुमले में हमारे पास जो context यूज हुआ है, वो सब्जेक्ट के सेंस में यूज हुआ है, एक डिसिप्लिनरी एरिया के सेंस में यूज हुआ है। यू आर लर्निंग थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूट्यूब, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब
जो कि एक सोशल ऐप है, आप उसके ज़रिए कुछ लर्न कर रहे हैं, आप रेफर कर रहे हैं टूवर्ड्स अ प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, सो दैट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट. बाचा खान यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन चारसद्दा. हम इस लाइन में, हम इस सेंटेंस में इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन को शो कर रहे हैं. तो ये लोकेशन शो कर रहा है और इसी को हम रेफरेंशियल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं कि एक लैंग्वेज के ज़रिए हम किसी लोकेशन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी चीज़ को रेफर कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड हो, जो कि जाना पहचाना हो. The third function of the language is poetic function. The factor involved in poetic function is the message. By poetic we mean hidden meanings or deep meanings. As we all know that language or any kind of word may have two meanings. One is the superficial or surface meaning. The other is deep meaning, the very deep root level meaning. So by poetic we mean that deep meaning, the complex and sophisticated phenomena or sophisticated meanings. In another sense, we can also call this function as a musical function of a language. For example, a single word or phrase can have a notion full of information, knowledge by referring to any incidents in the past in the background. जो वर्ड भी हम देखते हैं, आप पोइट्री की मिसाल ले सकते हो, आप नॉवल, प्रोज, जो भी एक लिटरेरी genre आप वो पढ़ सकते हो. उसमें आपको कई ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं जिसके बैक पस मंज़र पे आपको एक हिस्ट्री मिल सकती है, ए नोशन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपको. एक वर्ड के पीछे बहुत बड़ा किस्सा आपको मिल सकता है उधर. एलूजन भी हम इसको कह सकते हैं. सो इन दैट सेंस लैंग्वेज इज पोएटिक. और by either way we can say that language is musical or melancholic or poetic. इसमें ख़ास किस्म के राइमिंग स्कीम, रिदम, राइम रिदम हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पोएटिक है. The fourth function of the language is metalingual function. The factor involved in metalingual function of the language is code. Meta means self-referential when something refers to itself. जब एक लैंग्वेज के ज़रिए हम दूसरी लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको सीखते हैं, तो ये असल में मेटालिंगुअल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज ही है. When one language talks about or explains another language. When we discuss something, so that discussion is about a specific language by means of a language we speak. आप मेरा मिसाल दे सकते हो, आप इससे कुछ सीख सकते हो. मैं आपको उर्दू में सोशल लिंग्विस्टिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. सोशल लिंग्विस्टिक्स असल में बीइंग अ BS इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं और मैं आपको ये उर्दू में पढ़ा रहा हूँ. तो एक लैंग्वेज के ज़रिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज सिखा रहा हूँ. ये मेटालिंगुअल फंक्शन है. If I try to convey something in English in order to learn something about English, so that is also a part of metalingual function. For example, we are now learning social linguistics related to English language in Urdu language, so that is metalingual function of the language. पांचवें नंबर फंक्शन पे जाते हैं. The factor involved in emotive function is that of addresser. Addresser means sender. This function of the language, emotive function, is also known as expressive function. By emotive we mean expressing emotions, expressing own feelings. Due to this function, an addresser, sender or speaker can deceive his or her audience by conveying an emotional message, an emotional story. And by this function, addresser gains sympathy, which we call हमदर्दी, with this linguistic feature. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. मुनीबा मज़ारी sharing her story of a car accident everywhere. आपने कई बार आपने देखा होगा. जिधर भी वो जाती है, मुनीबा मज़ारी एक मोटिवेशनल स्पीकर है. वो अपने कार एक्सीडेंट की एक स्टोरी
उसने बनाई हुई है वो लोगों को वो सुनाती है, जिससे लोगों का अटेंशन वो कैच करती है। इसी तरह तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो भी यही इमोटिव फंक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। पॉलिटिशियंस वो भी इमोटिव फंक्शन को ही मद्देनजर रखते हुए अपने ऑडियंस को, अपने सब्जेक्ट्स को धोखा देती। The sixth function of the language is conative function. The factor involved in conative function is addresser, addressee और receiver. ये असल में रिसीवर के लिहाज से ये फंक्शन है लैंग्वेज का। Language will compel or make addressee to do work for addresser. In the shape of imperative sentences, imperative sentences का मतलब हुक्मिया जुमले, जिसमें हम हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी को। Conative function exists in the shape of imperative sentences. For example, if I say to you, subscribe my channel and hit the bell icon, so that is the conative function of the language. If I say to you, open the door, so you will work for me because of the language. The words I uttered to you, you will act upon those words, and in the result, you will work for me. So if you subscribe my channel, then it will be an exquisite example of the conative function of the language. This video comes to its end. I hope this video may have helped you to understand this topic in an easier way. Do subscribe my channel if I deserve it. Asan Literature with Malik. Assalamu alaikum.